प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था हाथी और नन्ही चिंटी। हमने क्या पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था बच्चों? हाथी और नन्ही चिंटी की हमने कहानी पढ़ी थी। इस कहानी में हमने पढ़ा था कि हमें अपने से जो कमजोर व्यक्ति होते हैं उनको परेशान नहीं करना चाहिए और अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब हम करेंगे इसके शब्द। तो देखिए, पहला है टोली, समूह। सताना मतलब परेशान करना। अवसर का मतलब मौका। क्षमा का मतलब माफ। चूर चूर का मतलब नष्ट। क्षमा का मतलब माफ। चूर चूर का मतलब नष्ट। खोज का मतलब तलाश। खोज का मतलब तलाश। साहसी, बहादुर। साहसी का मतलब बहादुर। शक्तिशाली, ताकतवर। शक्तिशाली का मतलब ताकतवर। कमजोर, निर्बल। कमजोर, निर्बल। अभिमानी, घमंडी। अभिमानी का मतलब घमंडी। सरदार का मतलब मुखिया। सरदार का मतलब मुखिया। सबक का मतलब पाठ। तो बच्चों, ये सब आपका होमवर्क है। इसके जो शब्दार्थ है इसको आपकी अभ्यास कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे अभ्यास। अभ्यास में पहला है क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि हाथी जानवर और पक्षियों को कैसे परेशान करता था। तो आपको पता ही है ना, हाथी जानवर वो क्या करता था? हाथी जानवर के पेड़ों को उखाड़ देता था, सूंड में कीचड़ भर के लिए आता था। हम क्या लिखेंगे? हाथी अपनी सूंड में कीचड़ वाला पानी भरकर लाता। कीचड़ वाला पानी भरकर लाता। कीचड़ वाला पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता। कीचड़ वाला पानी भर के लाता और जानवरों पर डाल देता। क्या करता था बच्चों? और जानवरों पर गंदा पानी डाल देता। और कभी पेड़ पौधों को तोड़ता। कभी पेड़ पौधों को तोड़ता। कभी पेड़ पौधों को तोड़ता। तो कभी पेड़ पौधों को तोड़ता तो कभी पक्षियों के घोंसले उजाड़ देता। कभी पक्षियों के घोंसलों को उजाड़ देता। और कभी पक्षियों के घोंसलों को उजाड़ देता। जिससे क्या होते थे? सभी जानवर और पक्षी परेशान हो जाते थे। अब आगे देखिए, नन्ही ने हाथी को किस प्रकार सबक सिखाया। तो उत्तर नंबर 2, नन्ही ने हाथी को किस प्रकार से सबक सिखाया था? नन्ही हाथी की जो नन्ही थी, नन्ही ने अवसर पाकर हाथी की सूंड में घुस गई और उसको काटने लगी। उसे काटने लगी। क्या करने लगी बच्चों? और उसे काटने लगी। अब आगे प्रश्न नंबर 3, नन्ही चिंटी कौन थी? नन्ही चिंटी, उत्तर नंबर 3, नन्ही चिंटी टोली की सरदार थी। नन्ही चिंटी टोली की सरदार थी। आगे नंबर 4, हाथी का स्वभाव कैसा था? तो उत्तर नंबर 4, हाथी का स्वभाव शरारती और
हाथी का स्वभाव शरारती और अभिमानी था। अभिमानी था, शरारती और क्या था बच्चों? अभिमानी था। आगे है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 कि चींटियों की टोली कहाँ रहती थी? तो उत्तर नंबर 5 चींटियों की टोली, उत्तर नंबर 5 चींटियों की टोली, चींटियों की टोली कहाँ रहती थी बच्चों? चींटियों की टोली सुंदर वन में रहती थी। सुंदर वन में रहती थी। आगे है नंबर ख, सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। किसी को शक्तिशाली और शरारती नहीं समझना चाहिए तो गलत। सही है, हमें किसी को भी शक्तिशाली और शरारती नहीं समझना चाहिए। हाथी का अभिमान चूर चूर हो गया, बिल्कुल सही। ये जो हाथी का अभिमान था, घमंड चूर चूर हो गया। नंबर 3 नन्ही चुपचाप अपने बिल में जा छिपी, सही। नन्ही चुपचाप अपने बिल में जा छिपी, घास में जा छिपी थी बच्चों, वो बिल में नहीं छिपी थी, तो ये आएगा गलत। ये भी सही कर सकते हैं हम कि नन्ही चुपचाप बिल में जा छुपी, ये भी सही है हमारा, घास या बिल। नंबर 4 सुंदरवन में चिंटू की एक टोली रहती थी, ये भी सही है। अब आगे, हाथी बहुत शरारती और अभिमानी था, गलत। किसी को शक्तिशाली और शरारती नहीं समझना चाहिए, सही। हमें किसी को भी शक्तिशाली और शरारती नहीं समझना चाहिए। अब आगे है सही मिलान करो। नंबर 1 ये सारे ही सही है, किसी को शक्तिशाली और शरारती नहीं। अब देखिए, हाथी का विमान चूर चूर हो गया, सही। और नन्ही चुपचाप अपने बिल में जा छुपी, वो तो घास में छुपी थी, तो ये आ गया गलत। सुंदर वन में चिंटियों की एक टोली रहती थी, सही। हाथी बहुत शरारती और अभिमानी था, हाँ, हाथी बहुत शरारती और अभिमानी था। वो बिल की जगह कहाँ छिपी थी? वो घास में छिपी थी, बिल में नहीं छिपी थी। सही मिलान करो। हाथी, हाथी शरारती और अभिमानी था। हाथी क्या था? शरारती और अभिमानी। नन्ही अवसर की तलाश में थी। हाथी सूंड को जोर जोर से हिलाने लगा। हाथी सूंड को क्या करने लगा? जोर जोर से हिलाने लगा। नन्ही हाथी की सूंड में घुस गई। जो नन्ही चिंटी थी वो क्या हो गया? हाथी की सूंड में घुस गई। आगे देखिए, किसने किससे कहा? तो चुप रहो, मैं जो चाहे करूं, किसने कहा था? हाथी ने, हाथी ने नन्ही चिंटी से। किससे कहा था? नन्ही चिंटी से। नन्ही चिंटी से किससे कहा था? नन्ही चिंटी से। अब आगे, तुम दूसरों को क्यों सताते हो? किसने कहा? नन्ही चिंटी ने, नन्ही चिंटी ने हाथी से। हाथी से, जो नन्ही चिंटी थी उसने किससे कहा था? उसने हाथी से कहा था। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा ये जो है किसने किससे कहा, ये भी पूरे होते हैं। अब आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो बच्चों, इन शब्दों को आपको पढ़ना भी है और साथ में इनको लिखना भी है। तो अब देखिए, ये है पढ़िए लिखिए और समझिए। तो ये क्या है? एक वचन से बहुवचन बनाना, मतलब कम से ज्यादा बनाना। कली, कलियां। देखिए, बड़ी की मात्रा को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है? बदल दिया गया है छोटी की मात्रा में। वो देखिए, बकरी, तो बकरी, बकरियां। बकरी का क्या हो गया? बकरियां। ये आ गया इस पे चंद्र बिंदु। इस पे टोली बड़ी की मात्रा है, तो मैंने किसमें बदल दी? छोटी की मात्रा में, ज्यादा बना दिया। एक वचन का बहुवचन बना दिया। टोली, टोलियां। मुर्गी, मुर्गियां। मुर्गी, मुर्गियां। और बच्चों, ये दोनों आपके होमवर्क है, इनको आपको होमवर्क में करना है। नीचे दिए शब्द में किन स्वरों की मात्राएं दी गई है? तो देखिए, स्वर है जैसे अभिमानी, तो अभिमानी में छोटी ई की मात्रा, आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा। देखिए, ये है आ की मात्रा और ये है बड़ी की मात्रा। साहसी, साहसी में आ की मात्रा
और बड़ी ई की मात्रा। परेशानी में ए की मात्रा और आ की मात्रा ये दी गई है। ठीक है बच्चों, चुपके में ऊ की मात्रा और ए की मात्रा, तो छोटे ऊ की मात्रा और ए की मात्रा। तो बच्चों इस तरीके, और ये दोनों आपके होमवर्क है, ये आपको अपने होमवर्क में करना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा ये जो पाठ है, इस तरीके से हमारा ये जो पाठ है ये पूरा होता है। आप इसकी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों इस पाठ को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और साथ में याद करना है। हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।